चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करें। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वह जरूर सुने क्या कहते हैं श्री कृष्ण। भगवान ही शांति का आधार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती। वह तो उसकी शरण में जाने से ही मन शांत रहता है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य के भ्रमजाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जानते हैं, जीवन संग्राम में चिंताओं से हारित के मनुष्य को हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देने वाले गीता के कुछ अंश। चिंता, शोक और उद्वेग से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है जहाँ सभी को खेलना, अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता। जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता। न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुख का कारण है। अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18:66 अर्थात तू संपूर्ण धर्मों के आश्रयों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य हैं, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं। गीता कहती है कि ये दो तरह की परिस्थितियाँ आ रही हैं, उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न मत हो, वरन उनका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है वरन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु, परिस्थिति हमें मिलने वाली है वह न चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए।
प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितना सारे आश्वासन दिए हैं। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है, तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी